हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का स्पॉट का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ड्यू टू सम रीजंस आई वाज बिजी इन सम वर्क, ट्रैवलिंग वगैरह में हूँ, तो मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो वीकेंड पे बना नहीं पाया था। वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अभी क्विकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वीकली और डेली अपना ओवरव्यू क्या रहेगा एंड आने वाले कुछ दिनों में मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। तो इन एनी केस अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उसके एनालिसिस के बेसिस पे कुछ ना कुछ सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑल टाइम हाई के पास मार्केट ने जाने की कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन जनरली उस जोन को मार्केट ने यहाँ पे टच किया एंड वहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। आज की कैंडल जो है वो एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है। ये वीक का फर्स्ट डे था, तो यहाँ पर ही लास्ट वीक के लो को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर ये दोनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो आज की क्लोजिंग कहाँ पर है? 47,328 की पकड़ लीजिए, यहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, अगर ये 300 के नीचे ट्रेड करती है, सॉरी नॉट 300, जो लो है दैट लो इज़ अराउंड 200 का जोन, 47,200 का जोन। मैंने अपने ग्रुप में भी ये अपडेट किया था। ठीक है, तो ये 200 का जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो 47,000 के जो टारगेट्स है, 47,982 4730 के टारगेट जो है वो हाथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर आने वाले टाइम में आपको 46,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, और उसी दिन भी मिल सकते हैं अगर सेलिंग प्रेशर बना रहा तो। ठीक है, तो ये जो लो है, आज का लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट वीक के लो को ही मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, तो इसको ब्रेक करने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसे लग रहा है कि एक ऊपर ये जो जोन, इस जोन को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 छः वीकली कैंडल्स ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया है। तो इस जोन को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। एंड जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा इस जोन का, तो एक बहुत अच्छा रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक जैसे ही इस जोन को मार्केट टच करने की कोशिश करेंगी, वहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसा अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या है कि आज का लो मतलब 47,200 का जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स क्या कर रही है। ठीक है, ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये प्रीवियस डे की, ये फ्राइडे की कैंडल देख लीजिएगा, इसने थर्सडे की कैंडल का हाई जो है उसको ब्रेक नहीं किया, यहीं पे एक रिजेक्शन लिया और यहाँ बीच में क्लोजिंग थी। उसका फॉलोअप अभी आज के दिन की कैंडल ने दिया है, एंड ये यहाँ पर देख सकते हो वाई इट हैज़ टेकन दिस सपोर्ट। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 47,200 का जोन इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है? 1 2 3 दिन यहाँ इसी जोन को मार्केट ने रिटेस्ट किया हुआ है, एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, अब आज चौथी बार मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी मार्केट, तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर सेटअप कैसे बनाना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो देखते हैं कि यहाँ पर सेटअप क्या बन रहा है अपना। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट ने अभी जो है वो इस जोन को एक अच्छा खासा रिजेक्शन जोन बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड ये लेवल देख लीजिएगा, ये 47,227 पे ये जो लाइन मार्क थी, पिछले 4-5 दिन से मैंने इस लाइन में कोई चेंज नहीं किया है। आज इसी जोन से थोड़ा सा रिकवरी देने की मार्केट ने कोशिश की है, लेकिन 1 2 3 बार कहाँ पे रिजेक्शन लिया? 47,420 का जो जोन है ये। ओके, नाउ सेटअप कैसे बनाना है? अगर इसी जोन में मार्केट कहीं खुलती है, मतलब 200 टू 400 के बीच में यहाँ पे मार्केट खुलती है, तो दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। अगर यहाँ खुल के टाइम पास करके कंसोलिडेट करके अगर ये 400 को ब्रेक करती है, तो एक कॉल का ट्रेड बन सकता है। ऊपर की एक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने मार्क करके रखी है। ठीक है, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो, लेकिन क्योंकि दोनों बार ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर एंड ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। एंड समवेयर जैसे ही कल का मार्केट, परसों का मार्केट होगा, ये कहीं ना कहीं ये 47,680 के जोन को ये यहाँ पे क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये एक जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये 47,420 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन अगर हो जाती है,
तो फिर 47,680-700 तक मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कॉल का ट्रेड बन सकता है। इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। नाउ एग्रेसिव कॉल लेने का टाइम कहाँ पे आएगा? एग्रेसिव कॉल लेने का टाइम ये ट्रेंड लाइन एंड ये 680-700 का जोन जो है, इसको मार्केट अगर क्रॉस करती है, इसके ऊपर सस्टेन रहती है, तो फिर हम थोड़ा सा मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती तब तक जो ये रेजिस्टेंस को मार्केट टच करेगी वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये जो रेंज है ये तकरीबन 250-300 पॉइंट के रेंज है, तो इसको अगर प्ले करना है इंट्राडे बेसिस पे ऊपर नीचे दोनों की तरफ स्विंग आएंगे, राइट। तो अगर 420 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हो सकता है कि 47,700 तक ये टच करने के लिए जाए, राइट। अब यहाँ से पुट का ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। अगर आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो देयर इज़ नो नीड टू इनिशिएट एनी अदर ट्रेड। अगर सक्सेसफुल अपना सेटअप है, वो सेटअप कंप्लीट होने के बाद ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉसेस मैक्सिमम जो होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग में होते हैं। ओके, तो ये रही बात फ्लैट खुल के। अब फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है और ये 230 का जोन अगर ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। टारगेट्स मैंने बता दिए थे आपको कि 47,000 तक के टारगेट्स तो हाथों हाथ मिल जाएंगे। उसके नीचे फिर 850-900 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। अगर 850 को भी ब्रेक करती है तो नीचे फिर 700 एंड 600 तक के टारगेट्स मार्केट दे सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, और गैप अप कहीं ना कहीं ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं 500, 600 वगैरह, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हो सकता है गैप अप होने के बाद एक शार्प अप मूव खुलते के साथ ही देखने को मिले, ये 700 के जोन को टच करे और यहाँ से रिजेक्शन ले ले। और बहुत ही ज़्यादा 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हो सकता है कि 700 के जोन से ही टच करके रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज गैप अप हो चुकी है एंड गैप अप होने के बाद कंटिन्यू हो रहा है ऊपर का मोमेंटम, ये सोच के अगर कोई लोग बुलिश हो जाते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है तो सोच समझ के काम करना है, पैटर्न देख के काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एंड ये 700 का जो जोन है, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी है। गैप डाउन ओपन हो जाती है और 47,200 के नीचे ही अगर ओपन होती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो सेफ ट्रेडर है वो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लगी, जहाँ पे पैटर्न कंफर्म होगा वहाँ पे वो पुट का ट्रेड बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है एंड निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो निफ्टी का एक बार मैं क्विकली वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पे कर क्या रही है। तो वीकली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा, ये प्रीवियस कैंडल ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था एंड दिस वाज अ हैमर टाइप कैंडल। तो ये हैमर कहाँ पे बन गया था? टॉप पे बन गया था, ठीक है। टॉप पे हैमर बनना इज़ नॉट अ बुलिश साइन, लेकिन अगर वो बुलिश है बेरिश है कब कंफर्म होगा? जो फॉलोअप कैंडल है उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलेगा। अभी इस वीक की जो फर्स्ट कैंडल है दैट इज़ तो नेगेटिव कैंडल, अभी वीक ख़त्म होने में और 4 दिन बाकी है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो कैंडल है इसका लो, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला आपको, बिकॉज ये इट इज़ अ कंप्लीट बुलिश कैंडल सो फार, सॉरी बेरिश कैंडल सो फार। तो इसका लो अगर ब्रेक करती है तो इसी कैंडल को, मतलब ये कैंडल तो कंटिन्यू हो जाएगी, तो कंटिन्यूएशन में निफ्टी और नीचे आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो जो है वो अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ बेरिश कैंडल। तो इमीडिएटली यहाँ जोर ज़बरदस्ती बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है यार एक करेक्शन ले लिया, मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगी। ये रिटेल ट्रेडर की खासियत होती है कि वो गिरते हुए मार्केट में कॉल लेने के बारे में सोचता है, ठीक है। मतलब गिरते हुए मार्केट में वो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर होगी, एंड बढ़ती हुए मार्केट में वो रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और यहाँ से अभी गिरावट शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, मार्केट गिरनी है तो गिरने दो, मार्केट के साथ बैठो, फ्लो के साथ बैठो, एंड थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिलेगा अपना टारगेट कंप्लीट करो और मार्केट से निकल जाओ। अदरवाइज़ F&O डोमेन ऐसा है कि अगर आप मार्केट की नहीं सुनोगे, अपनी ही सुनते रहोगे, तो मार्केट कुछ नहीं देगी। ओके, तो दिस इज़ अबाउट वीकली कैंडल। अब डेली कैंडल में क्या है? डेली कैंडल में देख लीजिएगा, एक ऊपर क्या बोलते हैं, ये डोजी टाइप की एक कैंडल बनी, उसके बाद उसका फॉलोअप अभी आ गया, उसका लो ब्रेक होके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी। नाउ यू कैन सी वाई आई एम सेइंग कि ये लो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल, इस कैंडल ने हाई लगाया था, इसी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आया था एंड आज इसी लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया है। इससे पहले ये जो 2 कैंडल आपको दिख रही है बड़ी वाली,
ये इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की मार्केट ने, फिर इमीडिएटली रिकवरी आ गई थी। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 22,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर आपको 250 एंड यहाँ पे 200 तक का जो लेवल है मिल सकता है। अगर 200 को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट और नीचे जा सकती है। तो अभी इसको सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है वो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा, तो आज के दिन मार्केट ने क्या किया था, ये लेवल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो आज के दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे तो आ चुकी है, लेकिन इस मार्केट में अगर किसी ने कॉल का ट्रेड लिया होगा ना तो ट्रैपिंग के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो रिकवरी ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे आ रही है, ये देख लीजिएगा ना, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ इस जोन में कंसोलिडेट कर रही थी। ये लेवल जो था 22,420 का, राइट। तो 420 टू 530 ये एक मतलब 100 ऑड पॉइंट्स की रेंज मार्केट ने बनाई थी, 90-100 पॉइंट्स की। अब इसको भी ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर भी 420 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप बाइंग के बारे में क्यों सोच रहे हो यार? अगर आपको पता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है तो बाइंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी और यहाँ कहीं ना कहीं 470 480 तक मार्केट जा सकती थी। लेकिन इस लेवल को इतनी बार, ये देखिएगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, वो एक सेलिंग प्रेशर के साथ दे दिया एक सिंगल फ्लो में। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 2 3 एंड 4, 4 बार इसको रिटेस्ट करने के बाद भी ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये 5वीं बार जब मार्केट ने उस जोन के आसपास भटकने की भी कोशिश की तब एकदम से सेलर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो जब तक ये 425 का जो जोन है ना, इसको मार्केट जब तक नहीं निकालती तब तक मेरे लिए निफ्टी का जो चार्ट है दैट इज़ सेल ऑन राइट चार्ट। ओके, अब इसकी भी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, मैं इस लेवल को भी हटा देता हूँ अभी, राइट। नाउ काम किस तरीके से करना है, अब इस जोन में अगर मार्केट खुलती है तो 300 टू 400 ये एक रेंज बनी है यहाँ पे 420 की। हाँ, तो क्लोजिंग का है 22,320 का पकड़ लीजिए एंड 425 का रिजेक्शन है, मतलब 105 पॉइंट का यहाँ पे जोन है। तो इस रेंज में मार्केट अगर कहीं खुलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इस रेंज को आप प्ले करना है तो कर सकते हैं अपने सेटअप के हिसाब से। लेकिन उसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि इस रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड आप लेते हो ना तो ट्रैपिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो या तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिजेक्शन पे, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पे पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। यू हैव गॉट अ रीज़न, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप प्लान कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका आज के क्लोजिंग तक का टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर ये 330 का रेंज 345 पकड़ लीजिए, 345 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर ये इतने पॉइंट 50-60 पॉइंट जो है ऊपर के आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेंज को ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, छोटी क्वांटिटी के साथ एंड मैनेजिंग योर सेटअप एंड रिस्क। ओके, अगर रेंज बाउंड मिलती है मार्केट। लेकिन अगर किसी भी हालत में कैसे भी खुल के, थोड़ी ऊपर खुल के या फ्लैट खुल के, अगर ये 300 को अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे 230 220 का जोन जो है वहाँ, उसके नीचे 170 यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा अगर गैप अप खुलती है एंड यहाँ 400 के आसपास रिजेक्शन लेते हो तो दैट विल बी द आइडियल ट्रेड। रीज़न बीइंग, जैसे मैंने पहले बताया, यू हैव गॉट अ रीज़न, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यू आर श्योर कि अभी ये 400 का जोन जो इसके 3 4 5 बार ट्राई किया, टेस्ट किया, रिटेस्ट किया, उसको भी अगर मार्केट ने ब्रेक करके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है तो इसका मतलब है कि अभी निफ्टी जो है वो ऊपर जाने के मूड में है एंड ऊपर फिर जो है 22,540 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर ये 425 के ऊपर सस्टेन हो जाती है। तो इमीडिएटली हम अपना ट्रेड कन्वर्ट कर सकते हैं कॉल में एंड ऊपर के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो दिस विल बी द आइडियल सिनेरियो कि अगर गैप अप खुलती है और यहाँ कंसोलिडेट करती है, रिजेक्शन लेते हो तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, एसएल हिट हो जाता है एंड 425 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। गैप डाउन अगर 300 के नीचे अगर हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो होगा,
यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ये जो जोन है, लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, नीचे आ गई, सपोर्ट कहाँ पे लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। हाँ, ये इस साइड में देखिए लेफ्ट में, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अभी सपोर्ट का काम किया इसने। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई। तो ये 220 का जो जोन है, इसको टेस्ट करके यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकती है। ठीक है, मतलब 170 टू 220 का जो जोन है ना, यहाँ से मार्केट एक रिकवरी दिखा सकती है एंड फिर अपना एक पुलबैक के बाद फिर ट्रेंड नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। ठीक है, तो एकदम से फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो आपको 100 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 200 के जोन में मार्केट पहुंचेगी तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये 225 एंड ये 170 का ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक कर सकती है। तो वो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक सो अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसको ब्रेक करती है और आपको 80-100 पॉइंट्स अगर कैप्चर करने को मिलते हैं तो देन ये अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट रिकवरी आती है तो आने दो। परसों के दिन हम सोचेंगे कि उस रिकवरी को कैसे प्ले करना है, ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो किस तरीके से काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एक मार्केट रिकवरी दिखाए, फिर से 300 तक जाए, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो ट्रैप नहीं होना है, एक सेटअप के हिसाब से काम कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं आप, जोर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे उतना हमें आसानी होगी ट्रेडिंग करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। कुछ सजेशंस है, सुझाव है, कुछ क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।